प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल एजुबीम क्लासेस में। बच्चों ये जो आज की क्लास है वो रैशनल नंबर के ऊपर होने वाली है और इससे पहले हमने रैशनल नंबर के बारे में एक लेक्चर ले चुके हैं। उस लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने डिफ़ाइन भी करा था कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे इस तरह के नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो अपर इंटीजर होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो बिलो इंटीजर होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। हमने लास्ट क्लास बस फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 7/3 ये हमारा एक रैशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर हमारा 7 है और डिनोमिनेटर हमारा 3 है। हमने लास्ट क्लास में बच्चों यह भी पढ़ा था कि रैशनल नंबर के जो पार्ट्स होते हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। इसके अलावा हमने यह भी पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है इनके साइन के ऊपर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम है, आइदर दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो उस केस में जो हमारा रैशनल नंबर होता था वो पॉजिटिव कहलाता था। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए -7/3 ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, 2/7 भी ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ये दोनों ही पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके साइन सेम है। हमने यह पढ़ा था आगे कि नेगेटिव रैशनल नंबर उन्हें कहा जाता है जिनके साइन यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन अगर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल देखो, ये दोनों की दोनों हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर है। हमने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हमने यह भी स्टडी करा था कि जो रैशनल नंबर होता है उसकी लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। हमने वहाँ लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म को डिफाइन करा था कि किसी भी रैशनल नंबर की लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म तब कहा जाता है अगर उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1। यह हम कह सकते हैं कि उनका HCF क्या आता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 आता है, तो हम कहते हैं कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर होने वाला है हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं फंडामेंटल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रैशनल नंबर पर। क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में स्टडी कर रखा था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर पे ये ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं और हमने बहुत अच्छी तरीके से इनके रूल्स और रेगुलेशन को अच्छी तरीके से हमने पिकअप करा था। बट यहाँ पे हम इस तरह के नंबर जो हमारे 7/3 इस तरह के यानी p/q की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम कैसे ऐड करेंगे, उन्हें कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी डिवीजन किस तरीके से होगी। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज इसके अंदर हम ये सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो हमारे ऑपरेशन होते हैं यानी ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि जो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं हमारे एडिशन, फिर होते हैं हमारे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये हमारे 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं जिन्हें हम फंडामेंटल ऑपरेशंस भी कहते हैं। हम एडिशन को हम प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सब्ट्रैक्शन को माइनस के साइन से, मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस या मल्टीप्लिकेशन के साइन के, और डिवीजन को इस साइन से, कभी कभी हम इस तरह का या यूं साइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चारों की चारों ऑपरेशन हम रैशनल नंबर यानी ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं उनके ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं। तो बच्चों हम इनके रूल के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा हमें, तभी ये हमारे को अच्छी तरीके से लर्न होंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हों उस तरह की प्रॉब्लम को हमने अलग अलग केसेस में क्लासीफाई करा है। तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को एक साथ करते हैं उसको रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमने अलग अलग केसेस बनाए। केसेस फर्स्ट क्या है? केसेस फर्स्ट, ये सभी जो केसेस हैं ये सारे के सारे केस डिपेंड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर, लेकिन हम मेन फोकस हमारा रहेगा डिनोमिनेटर के ऊपर। अब डिनोमिनेटर के ऊपर कैसे? जब भी हम इन ऑपरेशन को अप्लाई करने जा रहे हो तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है डिनोमिनेटर्स का। तो इसमें हम केसेस जो अराइज होते हैं वो पहला केसेस है हमारा व्हेन डिनोमिनेटर्स
ऑफ रैशनल नंबर्स आर सेम। इट मीन्स ये कि अगर रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम है तब हम उनको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक फॉर्मेट या एक जर्नल फॉर्मेट ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में रैशनल नंबर है P1/Q प्लस या माइनस। इट मीन्स ये हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा रैशनल नंबर है P2/Q प्लस माइनस P3/Q एंड सो ऑन। यहाँ पे रैशनल नंबर कई सारे हो सकते हैं हमारे पास में, तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप बच्चों एक चीज़ नोट करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो ये केस हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है। यानी जब रैशनल नंबर्स का हमारे पास में डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उन्हें कैसे ऐड करें या कैसे सब्ट्रैक्ट करें। तो स्टूडेंट सिंपल सा एक जो कॉमन है हमारा Q है उसको आप डिनोमिनेटर में रखो, यानी कॉमन डिनोमिनेटर बनाओ उसको, और एज इट इज़ जैसा कि वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं न्यूमरेटर, उनको ऐसे की ऐसे लिखते चले जाओ। उसके बाद में इनको बेसिक ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाता हूँ मैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 7/3 प्लस 2/3 माइनस 5/3, ये हमारे 3 रैशनल नंबर है। एक 7/3, 2/3, 5/3। आप बच्चों इसके अंदर नोट करोगे, आप एक चीज़ देखो, इसके अंदर सभी के अंदर क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर है। कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, ये समझो हमारे लिए एक तरीके से बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई। उस कॉमन डिनोमिनेटर्स को आप एक बार लिखो, उसके बाद में एज इट इज़ 7 + 2 - 5 इस तरीके से उतार दो। ठीक है बेटा। इसके बाद में आप देख सकते हो 7 हमारा प्लस की क्वांटिटी है और 2 प्लस की क्वांटिटी है, बट 5 जो है हमारा माइनस का है। तो हम 7 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 9 होता है और -5 एज इट इज़ उतारा। इसके बाद में 3। अब बेसिक ऑपरेशन में इनके बीच में सब्ट्रैक्शन हो रही है, यानी 9 - 5 इट मीन्स ये आता है हमारा 4, वो भी प्लस का। तो ये हमारा इनका रिजल्ट आया है। अगर ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है तो आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। अगर वो ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी वो पहले से ही प्राइम नंबर है या उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप उसको वहीं की वहीं छोड़ सकते हो। तो आपको अच्छी तरीके से आई होप ठीक प्रकार से केस समझ में आया होगा। यानी ये केस कौन सा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, जब डिनोमिनेटर सेम हो। सेम के लिए क्या कॉन्सेप्ट याद करना है आपको कि हम क्या करेंगे, उनके कॉमन डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे और जो न्यूमरेटर्स है उनको ऐड हो रहा है तो ऐड करते जाएंगे, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, आपको नोट करना है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलिए और हम फिर आगे सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड जो केस है वो होता है जब डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट होते हैं। तो हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस जो है when denominators of rational numbers are different, मतलब जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग होंगे। उस केस में क्या करें, चलो इस केस को भी हम सब क्लास में डिवाइड कर देते हैं, यानी ओनली फॉर 2 रैशनल नंबर, ओनली फॉर 2 रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर्स के लिए कैसे करेंगे इस केस को। वैसे तो 2 रैशनल नंबर से भी ज़्यादा आपके पास में रैशनल नंबर होते हैं, वो इसके नेक्स्ट केस में हम डिस्कस करेंगे। वो 2 के लिए भी एप्लीकेबल होगा और 2 से मोर के लिए भी होगा। बट अगर 2 रैशनल नंबर है तो हम उससे क्विक कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं या उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको। मान लेते हैं हमारे पास में कंसिडर करते हैं कि एक रैशनल नंबर P/Q है, हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकेंड रैशनल नंबर R/S। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है उनके डिनोमिनेटर्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर्स जो दोनों रैशनल नंबर का है वो डिफरेंट है। यहाँ पे P/Q का रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर Q है और R/S रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर S है। अब इसका केस क्या है,
अब आप इसको इजी कैलकुलेशन में कैसे कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उसके जो न्यूमरेटर है उसको सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, और फिर जो सेकंड रैशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर को फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, और फिर आप एक बार इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो आपको देखो 3 तरह का मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे, यानी फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी है, और जो सेकंड रैशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर को फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी है, और फिर इसके बाद में दोनों के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो रिजल्ट किस तरीके से आता है, यानी p मल्टीप्लाई बाय s प्लस माइनस मीन्स या ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आप उसको उस तरीके से उतार सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने q की मल्टीप्लाई करी है r से, और फिर इनके आपस में हमने मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो q इंटू एस। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा, यानी इनका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अगर ये जनरल फॉर्मेट में अगर कोई प्रॉब्लम होती हो, वैसे होगी नहीं, यही इस तरीके से हम नंबर में भी यही बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 7/3 प्लस 5/2 है। आप इसको नोट कीजिए कि 7/3 रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 3 है और 5/2 रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 है। क्या ये दोनों की दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है? बिल्कुल ऑब्वियसली कि दोनों की दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। लेकिन एक चीज़ और नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि हमारे पास में जो अवेलेबल रैशनल नंबर है वो कितने हैं, वो सिर्फ 2 है। तो ये केस सिर्फ ध्यान देना बेटा, ये केस सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए, 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, और फिर इनके आपस में डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा 3 × 2। आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा यानी 14 और 3 5 जा 15, और 3 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6, यानी अगर इनका एडिशन करेंगे तो 14 + 15 ये हमारा बैठता है 29 अगेन। तो ये हमारी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये पहले से ही, तो इसको कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 29 और 6 के बीच में आपको देखोगे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। तो बच्चों सेकंड केस समझ में आया आपको कि सेकंड केस में क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि सिर्फ जब डिनोमिनेटर्स हमारे जब डिफरेंट होंगे, लेकिन ये केस एप्लीकेबल है, यहाँ ध्यान देना है आपको, कहाँ पे, जहाँ पे 2 रैशनल नंबर से, यानी ये केस सिर्फ 2 रैशनल नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो फिर हम अगर 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर होंगे तो क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हमारा तीसरा यानी तो थर्ड केस है वो एप्लीकेबल है, यानी उस केस में आप चाहे 2 रैशनल नंबर हो, 3 रैशनल नंबर हो या 4 रैशनल नंबर हो, चाहे आपके पास में कितने भी रैशनल नंबर हो जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, वो सिर्फ वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे उस केस को। चलिए आपको नोट डाउन कर रहा है तो आप नोट करिए, और मैं आगे बढ़ाते हैं, हम तीसरे केस की ओर बढ़ते हैं। थर्ड केस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आपके यूज़ में भी आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम थर्ड केस के बारे में स्टडी करते हैं, चलिएगा। थर्ड केस व्हेन डिनोमिनेटर्स of rational numbers are different, यानी ये भी पहले के केस की तरह है, सॉरी सेकंड केस की तरह है, बट सेकंड केस में क्या था, हमारे पास में अवेलेबल जो रैशनल नंबर थे वो 2 थे, बट यहाँ पे मोर देन 2 हो सकते हैं। तो हम एक छोटा सा एक नोट बना देते हैं, 4 2 और मोर देन 2 के लिए। तो क्या करना है बच्चों, इसके लिए एक थोड़ी सी एल्गोरिथम या प्रोसीजर होती है जिसको आप एक तरीके से मैं बता देता हूँ सिंपली, और फिर मैं उसको लिख दूंगा स्टेप बाय स्टेप, आप उसको लर्न करना। एल्गोरिथम या प्रोसीजर एक ही तरीके से सेम वर्ड ही है, एक तरीके से अल्टरनेटिव यूज़ करे जाते हैं एक दूसरे के, बट है क्या, प्रोसीजर का मतलब या एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप वर्क करना, यानी किसी काम को भी अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसे हम एल्गोरिथम या फिर उसको प्रोसीजर कहा जाता है। तो हमको यहाँ पे किस प्रोसीजर की या किस एल्गोरिथम की ज़रूरत है वो मैं लिख देता हूँ। तो हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास में रैशनल नंबर डिफरेंट है तो सबसे पहले जो एल्गोरिथम या प्रोसीजर है उसके लिए स्टेप लिखे जाते हैं, ठीक है। स्टेप ऐसे
लर्न करने की चीज़ें दिमाग में एक बार फिट हो जाएंगी तो हमें स्टेपों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हमारा एक नॉर्मली वर्क चलेगा। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर को ऑब्टेन करेंगे। यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑब्टेन रैशनल नंबर, चाहे वो 2 से ज़्यादा है या 2 हैं, ठीक है ना। ऑब्टेन रैशनल नंबर्स एंड राइट देम विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर वो पॉजिटिव डिनोमिनेटर में नहीं है तो आपको सबसे पहले उन्हें पॉजिटिव डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। और इसके लिए क्या कर सकते हो आप कर सकते हो कि अगर वो उनका जो कॉमन जो डिनोमिनेटर्स है अगर वो पॉजिटिव नहीं है, अगर नेगेटिव साइन है, तो आप उस साइन को न्यूमरेटर में प्लेस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आप स्टेप सेकंड में क्या काम करोगे, फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। आपको क्या करना है स्टूडेंट कि जो डिनोमिनेटर्स हैं सभी रैशनल नंबर के, उनका एलसीएम लेना है। इसके बाद में राइट ऑल रैशनल नंबर्स विद कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर मतलब ये कॉमन डिनोमिनेटर बना कैसे होगा, विद द यूज बाय द यूज ऑफ विद द यूज ऑफ एलसीएम। यानी जो हमने स्टेप सेकंड में एलसीएम फाइंड करा होगा डिनोमिनेटर्स का, उस एलसीएम का यूज करके हम सभी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स को क्या बनाएंगे, कॉमन बना देंगे। अगर बिल्कुल याद करो, अब अपने जो फर्स्ट केस था वो क्या था कि जब डिनोमिनेटर्स कॉमन होते हैं यानी सेम डिनोमिनेटर होते हैं, तो बड़ा सिंपल लॉजिक था कि एक बार डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर को लिखो और राइट डाउन करते जाओ वैसी की वैसी। तो सिंपली इसमें भी यही काम करना है। तो यूज केस फर्स्ट, अगर हमारे डिनोमिनेटर्स कॉमन हो जाते हैं यानी हम एलसीएम का यूज़ करने के बाद में डिनोमिनेटर्स को कॉमन बना देते हैं, तो हम केस फर्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है लेकिन फिर भी चलेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में रैशनल नंबर है 7/3 है, +5/2 है, -11/6 है। आप नोट करो कि ये रैशनल नंबर 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है रैशनल नंबर के वो भी क्या है, हमारे अलग अलग है। अब क्या करना होगा, ये केस हमारा थर्ड है, यानी ये जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो हमारा थर्ड केस को ही जाता है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा जो ये डिनोमिनेटर्स हैं इनका हम साइड में एलसीएम ले लेते हैं। मान लो ये हमारा 3, 2 और 6 है। अगर हम डिवाइड करें इसे टेबल से तो 3, 1, 2 एज इट इज़, 3 2 टाइम्स, फिर 2 की टेबल से करेंगे तो 2, 1, 1। तो जो भी हमारा ये आता है ये हमारा एलसीएम होता है, यानी इन सभी रैशनल नंबर का जो एलसीएम है वो है हमारा 3 × 2 = 6। अब इस चीज़ को आपको नोट करना है कि जो एलसीएम 6 आया है, इसी एलसीएम का यूज़ करके इन सब का जो डिनोमिनेटर है उसको हमें कॉमन बनाना है। कॉमन क्या बनाएंगे, वो ये एलसीएम ही बनाएंगे। चलिए कैसे, कि अगर 7/6 यहाँ पे 3 पहले से अवेलेबल है, अब हम किस टेबल को पढ़ें या किस पहाड़े को पढ़ें कि ये 6 हो जाए, तो ऑब्वियसली 3 2 6, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक और काम कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा होता पहले से 3, तो एलसीएम में जाके आप 3 को हाइड कीजिए, तो बचा क्या आपके पास में बचता है 2, तो 2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। ये भी एक बेटर मेथड है आपके लिए। 5/2 सिमिलर, जैसे 2 को 6 बनाने के लिए 2 को हाइड करो तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3 × 3। ये नॉर्मल टेबल पढ़ लो आप, 2 का किस तरीके से टेबल पढ़ें कि वो 6 बन जाए, तो 2 3 6। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6 पहले से अवेलेबल है, क्या हम यहाँ पे किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी ही 6 है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, 7 2 14 और 3 2 6 प्लस 5 3 15 और 2 3 6 -11/6। 6 अगर हमने एलसीएम लेते हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसको मैं रब कर देता हूँ। तो 6 को एलसीएम लेते हैं
तो ये हमारा 14 प्लस 15 माइनस 11, 14 प्लस 15 यानी हमारा 14 और 15 होता है 29, और 29 माइनस 11 6। तो ये हमारा बनता है 9 माइनस 1 यानी 8, और 2 माइनस 1 यानी 1, और डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए बच्चों, ये 18/6 ये हमारा रिड्यूसिबल फॉर्म या हमारा सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। अभी ये दोनों के बीच में एक कॉमन टेबल है जो दोनों को डिवाइड करती है, वो है सबसे हाईएस्ट कॉमन टेबल है, वो है हमारी 6। तो हम इसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा यानी 3/1, और ये अप्रॉक्सीमेट 3 आ गई। अप्रॉक्सीमेट मीन्स मतलब पूरा करेक्ट ही 3 है, अप्रॉक्सीमेट तो नहीं, ठीक है ना। तो आपको ये आई होप समझ में आया होगा कि थर्ड केस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ काम आएगा, जहाँ पे आपके पास में रैशनल नंबर 2 हो और 2 से ज़्यादा हो, बट डिफरेंट या डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर्स के लिए, यानी व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर डिफरेंट हो, उस केस में काम आएगा ये, चाहे 2 रैशनल नंबर हो या 3 रैशनल नंबर हो या 3 से ज़्यादा हो। तो क्या करना है बेटा, एक बार एल्गोरिथम, मतलब मैंने एल्गोरिथम का मतलब होता है एक टेक्निक या एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप वर्क को हम कहते हैं एल्गोरिथम, या प्रोसीजर भी कह सकते हैं। तो हमें क्या काम करना है बेटा, सबसे पहला जो स्टेप क्या है, सभी रैशनल नंबर को ऑप्टेन करेंगे, उसके ऑप्टेन करने के बाद में उनके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे। अगर वो नहीं है उसके बाद में क्या करेंगे, सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद में क्या करेंगे, हम एलसीएम का यूज़ करके सभी के डिनोमिनेटर को कॉमन बनाएंगे, और अगर कॉमन डिनोमिनेटर बन गया तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर के लिए हमारे पास में केस नंबर फर्स्ट अवेलेबल है। तो केस नंबर फर्स्ट का हम ईजिली तरीके से यूज़ करेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए नोट करना है, आप नोट करो इसको, वीडियो को पॉज करके, और बढ़ते हैं हम अपने आगे के ऑपरेशन के लिए। चलो तो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है हमारा, वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, वो कई बार आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी कर सकती है और आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए भी आ सकती है, ठीक है। बता देता हूँ, कई बार टीचर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कराते हैं, जैसे 7/3 था प्लस हमारा 5/3 था माइनस 11/6 था, यानी 7/3 5/2 11/6। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, बच्चों को लग रहा होगा वो लेंथी मेथड है, और जो स्कूलों में या दूसरे इंस्टीट्यूशनों में यूज़ होता है वो एक तरीके से बड़ा डायरेक्ट मेथड करते हैं। तो आप डायरेक्ट को भी सीख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें एलसीएम तो फिर भी दिमाग में, या तो आप तो डायरेक्टली माइंड में यूज़ करो एलसीएम को, या तुम्हें फाइंड करना तो फाइंड कर लो। वैसे हमें पता था कि 3 2 6 का एलसीएम कितना आता है, 3 1 अगेन 2 एज इट इज़ 3 2, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये अगेन आ गया। एलसीएम तो आपको फिर भी फाइंड करना पड़ेगा, चाहे वो आपको दिमाग में रखना है या आप उसको ऐसे कैलकुलेट करके लिखा हो। अब क्या करना है, जो एलसीएम 6 है आप इसको कॉमन डिनोमिनेटर बना दो, अब डिवाइड करो, यानी 3 6 को कितने टाइम्स डिवाइड कर सकता है, 2 टाइम्स। तो जो न्यूमरेटर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 कितने टाइम डिवाइड कर सकता है 6 को, 3 टाइम्स। तो आप क्या करोगे, इसके न्यूमरेटर में, इस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 6 कितने टाइम मल्टीप्लाई करता है अपने आप को, वो 1 टाइम करता है, तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगेन आप देखोगे 7 2 14 होता है, और 5 3 15, इंग्लिश में भी बोल सकते हो आप 11 एज इट इज़, ठीक है। 6 को एज इट इज़ आप अगेन जोड़ेंगे, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 29 आएगा, माइनस 11 आएगा, ओवर 6 आप फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18/6 आ जाएगा, और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करोगे इसको लोएस्ट फॉर्म में तो ये 3 आ जाएगा। तो है वही तरीका, लेकिन वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ में था, आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये डायरेक्ट मेथड है, पर आप कैलकुलेशन में डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करे जाते हैं। तो आई होप आपको ये मेथड बिल्कुल समझ में आया होगा। हाँ, इसके साथ में एक चीज़ और याद करनी है आपको, कई बार रैशनल नंबर या हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कहें उसको, तो वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में दिया होता है। मिक्स फ्रैक्शन, या हम कह सकते हैं रैशनल नंबर कुछ अलग पैटर्न में दिया हो, जैसे इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा होगा ना, ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें एक होल नंबर होता है और एक
प्रॉपर रैशनल नंबर होता है, जैसे ये हो गया हमारा m/n कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जब भी मिक्स फ्रैक्शन हमें दिया होगा, सबसे पहला हमारा काम क्या है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। और बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आपको पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, p/q की फॉर्म, याद रख लेना इस बात को बिल्कुल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, p/q के फॉर्म में, यानी अभी ये p/q के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सा लॉजिक है, आप क्या करो, p की मल्टीप्लाई करो n से, ठीक है, और ऐड कर दो उसके अंदर m को, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा n ही रहेगा, ठीक है। कुछ बच्चा पार्टी इस तरीके से भी कर सकते हैं, p को प्लस और m/n, अगेन वही है, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो हम 1 यूज़ कर सकते हैं, फिर वही मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, क्योंकि 2 रैशनल नंबर हैं, ठीक है ना, यानी p/q की फॉर्म में ही है ना, एक इसका न्यूमरेटर p है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ दूसरा रैशनल नंबर है m, इसका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर n है। तो क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटरनल साइड में, जैसे p × n और प्लस m, और ये आपका डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आना सेम ही है, मेथड आप कोई भी अप्लाई करो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको इसके ऊपर एक एडिशन सब्ट्रैक्शन समझा देता हूँ। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है हमारा, जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले मल्टीप्लाई, 3 × 2 मीन्स 6, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7/3, प्लस 5 × 2 यानी 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो हम 11/2। अब देखो ये 2 रैशनल नंबर हो गए और ये दोनों की दोनों हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब नोट करो अगेन कि इनके डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट है और ये 2 ही रैशनल नंबर है, तो केस नंबर सेकेंड, यानी जहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करें 7 की मल्टीप्लाई 2 से और 3 की मल्टीप्लाई 11 से, और फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो 7 × 2 = 14, 3 × 11 = 33 और ये 6 हो गया। ऐड करेंगे तो 4 और 3 तुम्हारा 7 होता है, 1 और 3 4 होता है और ये 6, ये आ गया। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आ गया होगा, आप इसको देख सकते हैं ढंग से, जल्दी से फटाफट चलिएगा, रब कर दे। चलो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑपरेशन रैशनल नंबर के ऊपर, जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना बहुत सिंपल है। रैशनल नंबर्स, तो जो बेसिकली जो ये ऑपरेशन होते हैं वैसे तो 2 नंबर के ऊपर होते हैं, लेकिन हम इसको एक्सटेंड या जर्नलाइज कर सकते हैं और ज़्यादा नंबर के ऊपर, लेकिन हम स्टार्ट 2 रैशनल नंबर से ही करेंगे, ठीक है। यानी ये जो थर्ड ऑपरेशन है रैशनल नंबर के ऊपर वो है मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास में एक रैशनल नंबर है p/q है और उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है अनदर रैशनल नंबर r/s से, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है इसके लिए, क्या करना है हमें, p/q ये भी एक रैशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर p और डिनोमिनेटर q, और इसका रैशनल नंबर ये भी है, इसका न्यूमरेटर r है और डिनोमिनेटर s है। क्या करना है कि जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर की सेकंड रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। जैसे देखो p × r तो pr हो गया, q × s, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 2/3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5/7 ले लेते हैं। चलो, तो 2 × 5 यानी 10 होता है और 3 × 7 यानी 21 होता है। तो सिंपल है, अगर इसको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं। बट जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है, आपने नोट ही कर लिया होगा इसको। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, अभी तो यहाँ पे दोनों की दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर थे, बड़ी सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हुए, लेकिन अगर दोनों की दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर ना हो, यानी कुछ रैशनल नंबर पॉजिटिव हो और कुछ नेगेटिव हो, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए आप देखो थोड़ा सा एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम साइन को, कि जो रूल्स होते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन के। वो पहला रूल है कि अगर आपके पास में प्लस की क्वांटिटी है, अगर उसकी प्लस वाली क्वांटिटी से या नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट यानी जो आंसर आता है वो भी प्लस का ही आएगा। चलो इसके लिए हम एक
क्विक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी ये भी पॉजिटिव है क्योंकि अगर आगे प्लस है भी नहीं तो भी पॉजिटिव काउंट होगा, और अगर आगे प्लस है तो पॉजिटिव, यानी 3 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉजिटिव में 15 आएगा। लेकिन पॉजिटिव साइन लगाना ज़रूरी नहीं है अगर वो फर्स्ट नंबर है। सेकंड रूल कहता है हमारा कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस वाले नंबर की मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो माइनस वाले से, तो रिजल्ट अगेन प्लस। एग्जाम्पल के लिए -3 है और इसकी मल्टीप्लाई करें -2 से, -3 -2 ये दोनों ही माइनस के नंबर है, सो मल्टीप्लिकेशन पे बाद में प्लस का 6 और प्लस आगे दिखाओ या मत दिखाओ। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न का, कि अगर हम एक प्लस वाली क्वांटिटी या नंबर की मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दूसरी माइनस वाली नंबर या क्वांटिटी से, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, क्या आएगा, रिजल्ट ऑलवेज माइनस आएगा। एग्जाम्पल के लिए -5 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ आप देखोगे 5 हमारा माइनस का है और 2 हमारा प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस और रिजल्ट आएगा माइनस का 10। तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। अब इसी रूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे इसके अंदर, आ जाइए इधर वापस। एग्जाम्पल के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी है 7/3 की, वो माइनस में, और मल्टीप्लाई करनी है 2/5 से जो प्लस में, यानी न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर हमारा एक माइनस में है और इसका दूसरे रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है वो प्लस में है। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस बोलो, वो रूल के अकॉर्डिंग क्या आता है, माइनस आता है। यानी मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से करेंगे 7 2 ज़ा 14 और 3 5 ज़ा 15, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, आप एक और एग्जांपल देख सकते हो इसके लिए। जैसे हमारे पास में मान लेते हैं ये नंबर है -2/7 है, उसके मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस में, और अगेन एक और नंबर है वो भी माइनस में। ठीक है, यानी 2/7 और -5/3 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये दोनों रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है माइनस वाले की माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव, यानी 2 5 ज़ा 10 लेकिन पॉजिटिव, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो ये नंबर हमारा आया। अगर ये रिड्यूस हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आप रिड्यूस कर सकते हो, और नहीं हो रहा तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर के ऊपर ठीक से समझ में आई। आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आप इसको प्रैक्टिस के लिए आप 7th क्लास में भी जा सकते हो, वहाँ से भी आपको बहुत सारे फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ये सारा पैटर्न चल रहा होगा। आप वहाँ से भी बहुत अच्छी तरीके से अपना आपको वेल प्रैक्टिस बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप नोट कर लो इसे, जो है हमारा डिवीज़न। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है।